हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो हम फिर से आ चुके हैं अपनी एम एस चौहान सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ। ये है अपने सीरीज़ का फोर्थ वीडियो और जीओसी का भी फोर्थ फोर्थ ही वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। एंड ऑल्सो थैंक्स अ लॉट टू यू गाइज फॉर शोइंग सच अ लवली सपोर्ट टू द प्रीवियस कंटेंट्स। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे व्यूज़ भी आए हैं, लाइक बहुत सारे, मतलब इट्स मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड एक्चुअली। सो आई एम रियली हैप्पी विद यू गाइज एंड ऑल्सो लाइक इंडेप्टेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 16 वाले क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और हाँ, फिर से मैं एक बार बोल दूंगा आप सभी को, प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी थोड़ा बहुत कर दिया करो, तो आई गेट मोटिवेटेड फॉर मेकिंग मोर वीडियोस। तो तुम लोग कर रहे हो, आई कैन सी दैट, बट प्लीज़ डू इट मोर एंड मोर एंड मोर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 16 से। चलो, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 16। Arrange the following in the decreasing of their acidic order of their acidic strength। हाँ, तो पहले ही जैसे मैं बोल चुका हूँ, एसिड मतलब तुम लोगों को दो तीन चीज देखना होता है। एसिड मतलब पहले देखना होता है कॉन्जुगेट बेस, फिर देखना होता है कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बोलना चाहूंगा। देखो, जब भी कोई भी स्पीसीज, एटम हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी स्पीसीज अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कोई भी स्पीशीज अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है और पॉजिटिव चार्ज रहता है अनस्टेबल। जैसा कि मैं पहले भी तुम लोगों को बोल चुका हूं, देखो चार्ज या माने ही अनस्टेबल होता है। चार्ज यानी अनस्टेबल, चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। ठीक है ना। फिर भी कंपैरेटिवली अगर तुमको स्टेबलाइज करना है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यू नीड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यू नीड हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है ना। चलो, अब एसिड किसको बोलते हैं? एसिड वो सब स्पीसीज है जो H प्लस को डोनेट करेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं, अपने पास चार ऑप्शन है। देखो, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए बी सी डी, दो ऑप्शंस ऐसे हैं ए और डी जिन पे प्लस चार्ज है, और दो ऑप्शंस यानी बी और सी ऐसे हैं जिनमें प्लस चार्ज नहीं है। अभी तुम सोचो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, चार्ज या फिर अनचार्ज स्पीसीज? जैसे कि मैं तुम लोग को हर बार बोलता हूँ कि चार्ज स्पीसीज इज नेवर स्टेबल, कि चार्ज इज नेवर स्टेबल, यानी तुमको कुछ भी करके चार्ज को स्टेबलाइज करवाना पड़ेगा। अभी जरा ऑप्शन नंबर ए पे एक बार नजर डालते हैं। चलो, ऑप्शन ए कुछ ऐसा है। ठीक है, और ऑप्शन बी हमारे पास कुछ, सॉरी डी, मतलब हम पहले चार्ज स्पीसीज करके बात करेंगे। ऑप्शन डी हमारे पास कुछ ऐसा है। तो देखो, ये सारे दोनों है चार्ज स्पीसीज। अभी तुम्हारा काम है चार्ज को हटा के दोनों को स्टेबलाइज करना। अभी अगर तुम यहाँ से एक प्रोटॉन को हटा दोगे, एक प्रोटॉन को हटा दोगे, तुम्हारे पास फिर क्या बनेगा? तुम्हारे पास फिर बनेगा एक ऐसा स्पीसीज जो कि अनचार्ज है। तुम अगर यहाँ से एक प्रोटॉन को हटा दोगे, तुम्हारे पास क्या बनेगा? एक ऐसा अनचार्ज्ड स्पीसीज बन जाएगा। अभी देखो, ये दो थे चार्ज स्पीसीज, ये हो गया अनचार्ज स्पीसीज। और हाँ, H प्लस जा रहा है, मतलब क्या? ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड। अभी देखो, जैसे कि मैं हर बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ तो मदर एसिड बहुत स्टेबल बनेगा। अगर ये हुआ तुम्हारा एसिड, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। अगर ये हुआ तुम्हारा एसिड, तो ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। अभी देखो, कॉन्जुगेट बेस बहुत बहुत स्टेबल है, एटलीस्ट मदर एसिड से तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मदर एसिड था, मदर एसिड था तुम लोगों का चार्ज्ड यानी अनस्टेबल, मदर एसिड था तुम लोगों का चार्ज्ड, और चार्ज्ड यानी अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? चार्ज यानी अनस्टेबल। और ये कॉन्जुगेट बेस दोनों क्या है? कॉन्जुगेट बेस दोनों है न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज यानी स्टेबल स्पीसीज। यानी तुम लोगों का कॉन्जुगेट बेस
बहुत बहुत स्टेबल है। और हाँ, एक और बात दोस्तों, सॉरी फॉर माय वेरी वेरी पुअर हैंड राइटिंग। तो चलो समझ में आ गया। तो कॉन्जुगेट बेस है तुम लोग का न्यूट्रल, यानी बहुत 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 ज्यादा स्टेबल। और स्टेबल यानी तुम लोगों का मदर जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। अभी देखो, अभी एक बार कंपेयर करते हैं ए और बी में से। क्या लगता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा ए और बी में से? ऑब्वियसली, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा ए और डी में से। ऑब्वियसली ए विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि क्योंकि देखो, ये जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है ये है ऑक्सीजन के ऊपर, ये है ऑक्सीजन के ऊपर। और जो तुम्हारा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये है नाइट्रोजन के ऊपर, और ये है ऑक्सीजन के ऊपर। अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही है। तुम सभी पीरियड टेबल पढ़ के आए होगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है, यानी ये स्पीसीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। यानी ये स्पीसीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, यानी इसको अपना प्रोटॉन छोड़ के कॉन्जुगेट बेस बनाने में, जो कि न्यूट्रल है, ज्यादा हड़बड़ी होगी कंपेयर टू ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्योंकि जैसे कि मैं तुम लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हाईली नेगेटिव, आई मीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। और यहाँ पे तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होगा ही नहीं। नाइट्रोजन पे भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे और ज्यादा कम स्टेबल होगा। समझ में आया? चलो। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर कुछ ऐसा दिखने वाला है, ए इज मोर देन डी। और बी और सी में से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। चलो, एक बार बी और सी में से कंपेयर कर लेते हैं। चलो, एक बार बी को बनाते हैं, एक बार बी को बनाते हैं। ठीक है ना? प्रोटॉन को हटा दो, क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। चलो, सी को देख लो। सी क्या है भाई? सी कुछ अच्छा, सी कुछ ऐसा है। ठीक है ना? हटा दो प्रोटॉन, इस वाले को हटा दो। क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? पेन उठाओ, बनाओ। पेन उठाओ और बनाया करो, देखो बन गया। ये दोनों है अपने कॉन्जुगेट बेस, ये भी है अपना कॉन्जुगेट बेस, ये भी है अपना कॉन्जुगेट बेस। अभी देखो, इन दोनों में से, मतलब बी और सी के कॉन्जुगेट बेस में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तुम लोगों को ऑलरेडी 3-4 बार बोल चुका हूँ, हाईली, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल रहेगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर। अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन दोनों में से रिमेंबर कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है। यानी ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन के ऊपर, यानी ये कंजुगेट बेस इज स्टेबलर। यानी तुम्हारा ऑर्डर कुछ बन जाएगा ऐसा, ए इज मोर देन डी, मोर देन सी, मोर देन बी। ये है तुम लोगों का एसिडिटी का ऑर्डर। यही है तुम लोगों का के का भी ऑर्डर। हालांकि एक, मतलब क्वेश्चन में है नहीं, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। अब पीके का ऑर्डर उल्टा बनेगा, पीके का ऑर्डर उल्टा बनेगा। चलो, नेक्स्ट वाला को देख लेते हैं। नाउ दिस लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, अभी कोई पूछेगा कि सर दादा इस पे, ये मतलब ये स्टार क्या लगाया हुआ है? इस स्टार को बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। इस स्टार को बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। यानी देखो, यानी देखो, ये तुम्हारे सारे कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12 होता है। कार्बन का एक और होता है 13, एक और होता है 14। ये है तुम्हारा नेचुरल ऑकरिंग कार्बन, और ये दोनों है कार्बन के आइसोटोप, और ये दो है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ठीक है ना? तो ज़्यादा एबंडेंट 12 ही है, 13 और 14 का वैसे ही बहुत कम है एबंडेंस। ठीक है ना? देखो यहाँ पे बोला गया है 14। चलो, मतलब ये है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका 12 है, इसका 12 है, इसका भी 12 है, इसका एटॉमिक नंबर है 14। इसीलिए इसको स्टार से दिखाया गया है। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो, हाँ, अभी देख ध्यान करते हैं अपने ऑप्शन ऑन दी क्वेश्चन। चलो, हाँ, इस क्वेश्चन में दे आर यूजिंग के एच, के
H। समझ में आया? और यहाँ से निकल हाँ देखो मैं भी फिर भी I'm going to like tell you guys like it's given in the question already but despite that I'm going to tell you guys this। और यहाँ से निकल रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, यहाँ से निकल रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, यहाँ से निकल रहा है तुम लोगों का हाइड्रोजन गैस। देखो जब भी कभी भी अगर तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ दिख गया, एक मेटल है और उसके साथ पे कुछ भी ग्रुप है जी, महात्मा गांधी नहीं है, एम है मेटल और जी है कुछ भी ग्रुप, हाइड्रोजन लगा लो कुछ भी लगा लो, इसको जब तुम लोग तोड़ोगे मेटल होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी ये बन जाएगा एम प्लस और ये बन बन जाएगा जी माइनस, यानी जो तुम्हारा के एच है वो बन जाएगा के प्लस और एच माइनस। इस चीज को तुम लोग और डिटेल्स में देखोगे व्हेन यू गाइस स्टडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी हम सब कवर करने वाले हैं अपने एम एस चौहान सीरीज में ही नेक्स्ट चैप्टर्स में। लेकिन मैं तुम लोगों को अभी बोल दिया कि जब भी कोई मेटल हो और उसके साथ कुछ कुछ भी अटैच्ड हो तो बस मेटल को कर देना है प्लस और उसको कर देना है नेगेटिव, यानी दिस थिंग इज द सोर्स ऑफ एच माइनस। अभी देखो एच माइनस को स्टेबल है नहीं, तो क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यू नीड टू स्टेबलाइज द नेगेटिव मतलब न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो अगर इस पे तुम लोग कोई H प्लस को अटैच कर दो तो क्या हो जाएगा, ये H माइनस और ये H प्लस मिलकर बन जाएगा तुम्हारा H2 गैस जो कि स्टेबल है। ठीक है ना? चलो अभी एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना और मुझे बोलना कि H माइनस के साथ तुम लोग H प्लस को ऐड कर रहे हो। अभी H प्लस का सोर्स मतलब क्या? H प्लस प्लस का सोर्स मतलब एसिड। अगर तुम लोग यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा दो, एज अ प्रोटॉन हटा दो, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। क्योंकि क्यों एरोमेटिक है? क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि इस ये सिस्टम पूरा प्लेनर है, सिस्टम पूरा प्लेनर है। ये क्या लगा दिया मैंने, सिस्टम तुम्हारा पूरा प्लेनर है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन से देखो इस, ये पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई, ये पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई और ये नेगेटिव चार्ज मतलब 2 पाई, मतलब दो 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 तुम्हारे पास हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और सिस्टम देख ही पा रहे हो पूरा कॉन्जुगेशन में है, पूरा कॉन्जुगेशन में है। और ये पूरा कॉन्जुगेशन में जो है इसको हम क्वेश्चन में फिर से एक बार देखेंगे। चलो डालते हैं नजर। ये समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। ये तुम्हारा के एच है विच इज अ सोर्स ऑफ एच माइनस, ये एच माइनस इस मॉलिक्यूल से एक एच प्लस को ले लेगा और एच प्लस को उठाने के बाद बन जाएगा एच टू गैस, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। एच टू गैस निकल जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा ऐसा एक एरोमेटिक स्पीसीज जो कि है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस क्योंकि एरोमेटिक है तो होगा बहुत स्टेबल और ये तुम्हारा मदर एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया? चलो फिर इस बार करते हैं और क्वेश्चन को। ये तुम लोगों के पास ऐसा कुछ है और हाँ, ये जो इधर स्टार मार्क दिया गया है ये कुछ ऐसे हलवा बनाने के लिए नहीं दिया गया, there's a रीजन बिहाइंड दैट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मार दो। अभी अगर तुम लोग देखोगे कि दिस नेगेटिव चार्ज कैन गो इनटू रेजोनेंस, यानी तुम्हारे पास ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना? ये फेंक जा पाएगा रेजोनेंस में, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो फिर से हमें क्या करना है, ये जाएगा रेजोनेंस में, ये चला आएगा, मतलब चलो ये बॉन्ड यहाँ पे उठ जाएगा, यानी कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो फिर से करते हैं। इस बॉन्ड को इधर इधर लाते हैं चार्ज को, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो तुम लोग के पास आ जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल,
यहाँ पे स्टार लगा दो, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर से क्या काम है, वही काम है, ये इसको इधर कर दो और ये तुम्हारा बन जाएगा इस साइड। मतलब तुम यू आर गेटिंग बैक टू दिस मॉलिक्यूल। और ये सारे तुम्हारे हैं, इन सारे को तुम्हारे बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। अभी देखो, अभी जो मजे वाली बात तुम लोगों को इधर मैं बोलने वाला हूँ, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, देख लो। ये नेगेटिव चार्ज एक बार था कार्बन 14 पे, तो ये स्टार वाला तो कार्बन है, नेगेटिव तो एक बार इसके ऊपर था, फिर चला आया इस वाले कार्बन पे, फिर चला आया इस वाले कार्बन पे, फिर चला आया यहाँ यहाँ। अभी इस मार्क मतलब इसको आइसोटोप लेबल करने का मतलब क्या है, देखो। अगर तुम इसको ऐसे लेबल नहीं करते तो क्या होता, ऐसा कुछ होता बस, ऐसा घुमा दो तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, क्या बनेगा तुम्हारे पास, ऐसा कुछ बनेगा। फिर घुमा दो, यहाँ पे ला दो, इसको यहाँ पे ला दो, क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। मतलब ये सारे जो स्ट्रक्चर है, इन तीनों में तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखा क्या, इन तीनों में तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखा क्या, कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये तीनों तुम्हारे सेम स्ट्रक्चर से, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ये तीनों तुम्हारे सेम स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि तुम्हारे तीनों में ही देखो क्या बन रहा है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, पांचों कार्बन कार्बन 12 ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और 2 पाई बॉन्ड है, हाँ सर 2 पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज है, हाँ सर नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर बोलेगा कोई, सर इधर भी तो वही बन रहा है। अरे अंधो, देखो, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, हर किसी में 2 पाई बॉन्ड है, 5 कार्बन है और एक नेगेटिव चार्ज है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन 14 पे है, यहाँ पे कार्बन 12 पे है, जो कि कार्बन 14 से एक कार्बन दूर है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन 12 पे है, जो कि कार्बन 14 के एकदम बगल वाला है। ये भी सेम है, ये भी मतलब थोड़ा मतलब अलग है, मतलब एक कार्बन छोड़ के फिर नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है ना। मतलब इन जहां पे तुमने लेबल कर दिया, तो तुम नेगेटिव चार्ज का एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे, तुम नेगेटिव चार्ज का एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे डिपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दी कार्बन 14। मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कार्बन 14 पे है, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के है, यहाँ पे बगल वाले पे है, यहाँ पे बगल वाले पे है, और यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के है। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। यहाँ पे देखो जैसे कार्बन 14 पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कार्बन 14 में पाई बॉन्ड है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मतलब तुम लोग कार्बन 14 को एक लैंडमार्क पकड़ के उसके रिस्पेक्ट में पूरे मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे कि कोई तुम्हारे पास मार्कर नहीं है, और तुम कुछ डिस्क्राइब कर नहीं पाओगे, सारे ही स्ट्रक्चर तुमको सेम या फिर इक्विवेलेंट दिखने वाले हैं। समझ में आ गया ना। चलो, अभी यहाँ पे एक और स्टेप तुम लोगों को दिया गया है, वो है कि पानी। पानी क्या करेगा, जैसे कि मैं तुम लोगों को बोलता रहता हूँ नेगेटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये पानी तुम लोगों को H प्लस और OH माइनस देगा। ये H प्लस जाके इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर देगा, यानी तुम लोगों के पास कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से बनने वाला है तुम लोगों के पास ऐसा कुछ, यहाँ से बनने वाला है तुम लोगों के पास ऐसा कुछ, यहाँ से बनने वाला है तुम लोगों के पास ऐसा कुछ, और यहाँ से बनने वाला है फिर, समझ समझ में आ गया ना। चलो, यही है तुम्हारा आंसर। द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन पूछा है, तो यही 4 या फिर 5, सॉरी, 1 2 3 4 5, यही 5 होंगे तुम्हारे मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया। चलो, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है एट द सेम टाइम। चलो, बोला गया है क्या, लोएस्ट पीके। लोएस्ट पीके यानी क्या, लोएस्ट पीके यानी द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। चलो, नजर घुमाते हैं इस कंपाउंड के ऊपर। एक बार ध्यान से देख के बोलना, सबसे एसिडिक पोटेंट कौन सा होगा। कंपाउंड ए में ये वाला होगा, यहाँ पे ये वाला होगा, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला होगा, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, ये वाला। तुम एक काम करो, तुम सारे कंपाउंड में से जिस हाइड्रोजन को मैंने ए मार्क किया है, मतलब लाल से मार्क किया है, उन सभी को निकाल दो, निकाल फेंको, क्या होगा देखो।
ठीक है ना। चलो, ये है तुम्हारा ए वाला। बी में क्या बनने वाला है? बी में ये बनने वाला है। अभी थोड़ा सी बना लो, थोड़ा बहुत सी को भी बना लेते हैं। सी में क्या था? सी में ये था तुम लोगों के पास। यहाँ पे डाल दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अभी डी को बना लेते हैं। डी थोड़ा बहुत दिखने में गंदा है, लेकिन आंसर तुम्हारा डी ही होगा। चलो देखते हैं क्यों आंसर डी बनने वाला है। चलो चलो चलो। अम, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक और बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दो। ठीक है। चलो, देखो सही बनाया ना मैंने? हाँ चलो, सही बनाया। अभी देख लो। अभी तुमको देखना है सबसे एसिडिक, मतलब सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तुम्हें जो देखना है वो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो बनने वाला है, उसका मदर एसिड उतना एसिडिक होगा, मतलब उसका पीके उतना कम होगा। ठीक है ना। ठीक है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। फिर से एक बार लिख देता हूँ भाई। के ए डायरेक्टली वेरिंग विथ एसिडिटी, इनवर्सली वेरिंग विथ पीके ए। समझ में आया ना? चलो 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 देखते हैं एक बार। अब नंबर 18 पे चलो, हो जाएगा। देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ सकता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन पे आ सकता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आ सकता है। यानी इस नेगेटिव चार्ज के पास तीन ऑप्शन है। जहाँ की ये नेगेटिव चार्ज कैन गो इनटू कॉन्जुगेशन विद ओनली टू फिनाइल रिंग्स। यहाँ यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज तीनों फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन पे आ सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे भी तीनों के साथ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि आंसर तो बी होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओनली टू फिनाइल रिंग्स गो इनटू कॉन्जुगेशन। तो ये तो अपना होने वाला है नहीं। चलो हटाओ इसको। अभी तो ए बी और ए सी और डी तीनों में ही तीन फिनाइल रिंग है, तो हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड। तो तीनों में अगर तुम एक बार नजर डालोगे तो यू सी वन थिंग, कि ऑप्शन जो डी है ये बहुत रिजिड है। ये बहुत रिजिड है, रिजिड है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं टाइटली पैक्ड है। देख लो, इस बेंजीन रिंग के साथ ये वाला बेंजीन कनेक्टेड है, इस वाले के साथ ये वाला कनेक्टेड है, इसके साथ ये वाला भी कनेक्टेड है, यानी तीनों बेंजीन रिंग आर इंटरलॉक्ड। इसको हम बोल सकते हैं एक इंटरलॉक्ड सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं एक इंटरलॉक्ड सिस्टम। ठीक है ना। चलो अपन सी को देख लो। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, ये वाला बेंजीन रिंग और ये वाला बेंजीन रिंग, ये तो इंटरलॉक्ड है कि इन दोनों के बीच में एक मतलब एक ब्रिचिंग टाइप का कुछ है। लेकिन ये जो अपना ऊपर वाला रिंग है ना, ये किसी भी इंटरलॉक्ड कैटेगरी में नहीं आने वाला। ये अपने में एक अलग रिंग है। इसके साथ इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। यानी ये भी समझ लो एक इंटरलॉक्ड है, बट टू अ लेसर एक्सटेंट। बट टू अ लेसर एक्सटेंट। लेसर एक्सटेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस दोनों ही इंटरलॉक्ड है, ये वाला नॉट लॉक्ड। और यहाँ देखो, यहाँ पे तीनों ही मतलब आवाड़ा हैं। यहाँ पे नथिंग इज लॉक्ड। यहाँ तीनों ही आवाड़ा किस्म के हैं। नथिंग इज लॉक्ड, नथिंग लॉक्ड। चलो लॉक को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है मैंने खुद को। नॉट लॉक्ड। ठीक है ना। ठीक है ना। चलो, नॉट लॉक्ड। अभी एक चीज ध्यान से देखो, हम जब रेजोनेंस पढ़ते हैं तो हम कुछ क्राइटेरिया पढ़ते हैं, जिनमें फर्स्ट क्राइटेरिया होता है सिस्टम शुड बी प्लेनर एंड सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। ये प्लेनर जो होता है ये होता है अपना पहला क्राइटेरिया।
अभी देखो, यहाँ पे तीन बड़े बड़े बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे तीन बड़े बड़े बेंजीन रिंग लगे हुए हैं तो मतलब ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग अपने आप में धक्का मारेगा। ये बेंजीन रिंग अपनों में धक्का मारेगा। ये वाला भी अपनों में धक्का मारने वाला है। यानी इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से फिनाइल रिंग्स गो आउट ऑफ प्लेन। और जब भी ये गो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है तो ये प्लेनर नहीं रहता एंड रेजोनेंस इज हैम्पर्ड। रेजोनेंस उतना अच्छा होगा नहीं, और अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका स्टेबिलिटी भी थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत रैदर गिर जाएगा। स्टेबिलिटी बहुत गिर जाएगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं हुआ तो मदर एसिड तो एसिडिक होने वाला है नहीं। यानी ये तुम्हारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों बेंजीन रिंग अपने आप में मारामारी करेंगे, अपने आप में धक्का मुक्की करेंगे, और धक्का मुक्की करने की वजह से ये तीनों बेंजीन रिंग आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस उतना अच्छा होगा नहीं, हैम्पर्ड होगा और स्टेबिलिटी भी घट जाएगा। सी में देखो, सी में देखो, ये जो मतलब अपने नीचे के जो बेंजीन रिंग यहाँ पे हम मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये दो बेंजीन रिंग इंटरलॉक्ड है। यानी ये दो अपनों में कितना भी झमेला कर ले, ये खुद के भाई हैं, ये सेम रूफ रहेंगे, अंडर सेम रूफ रहेंगे, ये कनेक्शन में रहेंगे। ये वाला बेंजीन रिंग शायद आउट ऑफ प्लेन चला जाए, ये वाला बेंजीन रिंग शायद आउट ऑफ प्लेन चला जाए इन दोनों का धक्का मुक्की करके, लेकिन ये दो हमेशा एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये तो देखो कनेक्टेड है एक रिंग लाइक सिस्टम से। ये दो देख लो, ये दो कनेक्टेड है इन इन बॉन्ड से, ये दो कनेक्टेड है, ये दो रिंग। समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो, मतलब यहाँ पे अगर ये थर्ड रिंग आउट ऑफ प्लेन चला भी गया, इन दोनों में कॉन्जुगेशन इज कंफर्म। इस वाले में देखो, इस वाले में सारे बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, इस वाले में सारे बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन जाने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे रिंग्स इंटरलॉक्ड है। यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन जाने का कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन जाने का कोई सीन नहीं बन रहा। यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हारे सारे रिंग, यहाँ पे तुम्हारे सारे रिंग ऑन प्लेन रहेगा, और ऑन प्लेन रहने की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी अच्छा खासा होगा, तो इसकी वजह से तुम्हारा स्टेबिलिटी भी अच्छा खासा होगा। यानी ये कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा मोस्ट स्टेबल होगा। तो यानी सबसे मोस्ट स्टेबल मतलब मदर एसिड, यानी मदर एसिड का के ए हाई रहेगा और पी के ए लो रहेगा। यानी आंसर बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। चलो, अब नजर डालते हैं नंबर 19 पे। नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखो इजी चीज है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, इन चारों को एक बार निकाल के फेंकते हैं। चलो, चारों को एक बार निकाल के फेंकते हैं तो क्या बनेगा? बनाओ बनाओ, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बनाओ। मैं हर बार तुम लोगों को बोलता हूँ, ऑर्गेनिक पढ़ने का, सीखने का, समझने का एक ही तरीका होता है, पेन उठाओ और बनाओ। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है दूसरा मैं देख रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, नेवर। पेन उठाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा खुद से, तभी समझ में आएगा। चलो, अगर ये 1 2 3 4 मैंने ऐसे देख लिया तो ये चार बन गए इनके कॉन्जुगेट बेस। तो अगर मैं कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लूँ तो मैं मदर एसिड का भी एसिडिटी का ऑर्डर निकाल ही पाऊंगा। ठीक है ना? चलो, इस कॉन्जुगेट बेस को देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के साथ रेजोनेंस पे आ सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के साथ रेजोनेंस पे आ सकता है, यानी ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, काफी स्टेबल है, दोनों के साथ जा सकता है रेजोनेंस में। ठीक है ना?
हालांकि इसका लाइफ इज नॉट सो हैप्पी, इसके लाइफ में थोड़ा बहुत ट्रेजेडी है। क्यों, देख लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैन गो इनटू कॉन्जुगेशन विद टू बेंज, मतलब टू सीओ ग्रुप्स। यहाँ पे इसके पास एक ही ऑप्शन है, यानी सिर्फ ये वाला है इसके पास। सिर्फ वही नहीं, सिर्फ वही नहीं दोस्त, ऑन टॉप ऑफ दैट इसके लाइफ में और दुख दर्द पीड़ा भी है, क्योंकि देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर भी ऐसे रेजोनेंस में आ सकता है, जैसे कि देख लो ऐसा कुछ बन सकता है। मतलब यहाँ पे जो लोन नेगेटिव चार्ज है वो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज ऊपर नीचे दोनों सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, यानी ये बहुत स्टेबल है। यहाँ पे देख लो, यहाँ इसके पास जाने के लिए एक ही था कार्बोनिल ग्रुप, वो भी इसका अपना नहीं है, इसका अपना सगा नहीं है, क्योंकि देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इट कैन गो इनटू रेजोनेंस दोनों के साथ, ऐसा भी बन सकता है जहाँ की नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, और ये भी बन सकता है जहाँ की ये नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा है कॉन्जुगेशन में, ये लोन पेयर जा रहा है कॉन्जुगेशन में। इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, या फिर तुम लोगों के लैंग्वेज में डबल डेट करना। चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, खुद का सगा नहीं है, चीट कर रहा है इसका गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड, कोई भी, ठीक है ना। मतलब लड़कियां डोंट टेक इट पर्सनली, चीट कर रहा है मतलब चीट कर रहा है, लड़का लड़की कोई भी चीट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर ये यहाँ पे नहीं रहा है, जाके देख लो, ये वाला देख लो, यहाँ पे नेगेटिव का इसका गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, इसके यहाँ लेकिन कंपटीशन में कोई नहीं है। मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज का सगा है, ये बस इसी के साथ जाएगा कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये जो अपना सी डबल बॉन्ड ओ है, इसका सगा नहीं है, इसका अपना नहीं है। ये इसके साथ भी जाएगा, जाके ये बनाएगा, ये जो बगल वाला ऑक्सीजन है उसके साथ भी जाएगा, जाके जाके ये बनाएगा। यानी इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत घट रहा है, ठीक है ना। अभी देख लो, ये जो अपना ऑप्शन नंबर डी है, इसका लाइफ मस्त है दोस्त, इसका लाइफ मस्त है, बेस्ट इसका ही लाइफ है। देखो, ये यहाँ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, यानी इसके पास तीन ऑप्शन है। ये है वो सुंदर कन्या जिसके पास लड़कों का कोई कमी नहीं है, इसके पास बहुत लड़के हैं डेट करने के लिए, ठीक है ना। यानी इसका लाइफ सबसे सेट है, इस चार्ज का लाइफ, समझ में आया। ये लेफ्ट राइट नीचे हर साइड जा सकता है। यानी तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या बनेगा, तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या बनेगा, सबसे ज्यादा बनेगा चार वाला। यहाँ इसके पास तीन ऑप्शन जाने के लिए, इसके पास दो ऑप्शन है, ए के पास, मतलब ए बी क्या लिखा है, हाँ 1 2 लिखा है, चलो। फिर बनेगा 1, फिर बनेगा 3, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 3, और सबसे दुख भरा लाइफ है बी का, एक जो गर्लफ्रेंड था वो भी लॉयल नहीं है, ठीक है ना। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, सेम, 4 1 3 और 2, 4 1 3 2, यानी 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी। अरे दिखाई नहीं दे रहा यार, 4 1 3 2, समझ में आया, समझ में आया, चलो हो गया, ये वाला भी अपना हो गया नंबर 19। अभी चलते हैं अपने क्लास के लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलो, ये वाला, विच ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी देखो, ये हम सबको आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करने के लिए हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में बीटा गामा डेल्टा नोबडी पार्टिसिपेट्स, ओनली सिग्मा पार्टिसिपेट्स। अभी सिग्मा मतलब क्या, अभी कोई पूछ लो यार सिग्मा मतलब क्या, पूछो कोई, कोई पूछ लो सिग्मा मतलब क्या। देखो, सिग्मा यानी अगर ये हुआ तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी, उसके बगल वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं सिग्मा कार्बन, और उस सिग्मा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहता है उसको बोलते हैं सिग्मा हाइड्रोजन। ये हो गया सिग्मा कार्बन। इसके बगल वाला जो है इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, इसको बोलते हैं गामा कार्बन, इसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन। यानी बीटा गामा डेल्टा किसी का हाइड्रोजन कुछ काम नहीं आएगा, काम आने वाला है तो सिर्फ सिग्मा का आने वाला है। अभी तुम देख लो कौन सा यहाँ पे सिग्मा हाइड्रोजन है, बनाओ क्वेश्चन को अपने हाथों से। ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, और किसको मार्क किया है भाई,
सिग्मा, देखो ये वाला एक मार्क किया है, ये वाला मार्क किया है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक दो, हाँ चलो कोई भी है। देखो, जो पहली बात तुम लोगों को देखना है कि इस ऑप्शन 2 को भी निकाल के फेंक दो, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा हाइड्रोजन, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है लेकिन CC बॉन्ड है, ये हमें नहीं चाहिए, हमको हाइड्रोजन का बॉन्ड चाहिए। देखो, इस चार को भी निकल कर फेंक दो, क्योंकि ये चार तो अपना पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, ये तो पाई बॉन्ड है। हटाओ यार इसको, इसको भी हटाओ। अभी देखते हैं अपने पास बाकी है एक, पांच और तीन का ऑप्शन। चलो, अपने पास बाकी है ये वाला और ये वाला। ये है डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये है सिग्मा कार्बन, ये है सिग्मा हाइड्रोजन, यानी दिस विल टेक पार्ट। डबल बॉन्ड सिग्मा कार्बन सिग्मा हाइड्रोजन, दिस विल टेक पार्ट। और ये भाई साहब तो खुद खुद डबल बॉन्ड सी से अटैच है, यानी इस पे तो कुछ मतलब होने वाला है नहीं, ये तो होगा नहीं यार, क्योंकि ये खुद डबल बॉन्ड सी से अटैच्ड है। यानी सिर्फ ये कौन सा मार्क किया हुआ था, ये तुम्हारा है नंबर 1, और ये है तुम्हारा नंबर 5, मतलब एक और 5 किस ऑप्शन में है, नंबर बी में है। चलो, यानी नंबर बी। समझ में आया? तो हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं फिर से, नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। हम फिर आएंगे वापस नेक्स्ट वीडियो में 21 से स्टार्ट करके। तो चलो, अभी के लिए इतना तक। बाय बाय, स्टडी हार्ड, हैप्पी लर्निंग।